मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है और बॉडी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन परफॉर्म करता है। तो ऐसे केस में उस बॉडी के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ये देखते हैं कि जब कभी कोई व्हीकल, कोई गाड़ी जब एक सर्कुलर ट्रैक में जब मूव होती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोड, जब कभी कोई व्हीकल जब मूव होता है तो ऐसे केस में उसकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी हादसा ना हो। इसके अलावा स्टैटिक फोर्स कितना होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं, लेट वी हैव टू अज्यूम सम अजम्पशंस कि फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिसके ऊपर एक व्हीकल है। वो व्हीकल कोई बाइक हो सकती है, कोई फोर व्हीलर हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकती है। जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वह हम ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो इसमें होता ये है कि जब कभी कोई बॉडी किसी सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव होती है तो ऐसे केस में उस व्हीकल के ऊपर अलग अलग टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं। सबसे पहले बेसिक फोर्स की हम अगर बात करें तो सबसे पहला होता है एक नॉर्मल फोर्स n। तो नॉर्मल फोर्स n का डायरेक्शन जो हमारा सरफेस है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऊपर की तरफ। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो फोर्स होता है वो होता है बॉडी के वेट के बराबर, दैट इज़ W = mg, जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि जिसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ। उसके अलावा जो हमारे व्हीकल के जो टायर्स होते हैं और जो रोड सरफेस होता है, इनके बीच में भी एक स्टैटिक फोर्स तैयार होता है, डेवलप होता है, जिसे Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, टुवर्ड द सेंटर। तो इस टाइप से ये जो फोर्स है, इतने अलग अलग टाइप के फोर्सेस हमारे को किसी भी व्हीकल के ऊपर अप्लाई होते हैं। और जो मैंने अभी स्टैटिक फोर्स का मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर होता है, यह इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि यह गाड़ी को स्काइड ऑफ, मतलब उछलने से या फिर स्लिप होने से बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए स्टैटिक फोर्स इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और ये नेसेसरी है किसी भी व्हीकल के लिए, ताकि व्हीकल के टायर का और रोड सरफेस का कांटेक्ट ना छूटे। और अगर ऐसा होता है तो कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी आपको अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में बताया जो कि किसी भी व्हीकल के ऊपर एक्ट होते हैं जब वह एक सर्कुलर ट्रैक में, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में जब मूव होता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 4 आपको सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद डायग्राम सारे आपको एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। आपको बुक प्रिफर करना है वाइल अटेंडिंग द क्लास। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो व्हीकल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन n होता है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है और जो वेट mg उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो यह दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। जी हाँ, यह दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग फोर्स होता है जो कि अंदर की तरफ एक्ट होता है, अंदर की तरफ, जिससे मैंने स्टैटिक फोर्स कहा था, वही स्टैटिक फोर्स Fs हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने पहले ही हमारे प्रीवियस क्लास में ही बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे। तो जो स्टैटिक फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट हो रहा है, वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला है वो mr² या फिर mv²/r, दोनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो जैसा कि हम अगर नॉर्मल रिएक्शन n को यदि mg के बारे में अगर बता देते हैं और जो इनवर्ट फोर्स है Fs उसको mr² के बारे में अगर हम बता देते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हम हमारा एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यदि हमें स्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। यदि हमें वेलोसिटी v के लिए फार्मूला अगर निकालना है
तो हम वो भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी बार टेक्स्ट बुक में जैसा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव किया होता है और वो भी म्यू के फॉर्म में, यस दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यदि हम एफ एस अपॉन एन को, एफ एस डेट इज स्टैटिक फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन एन को, एफ एस अपॉन एन को यदि रिप्लेस कर दें म्यू से जो कि कोएफिशिएंट होता है, तो वेलोसिटी का फार्मूला हम म्यू के फॉर्मेट में भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें हम स्टैटिक फोर्स का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। और यदि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फार्मूला यदि हमें म्यू के फॉर्म में, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में चाहिए, तो हम उसे उस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है। यदि एग्ज़ाम में आता भी है तो हार्डली 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, उसके ऊपर के लिए नहीं। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो टॉपिक है आपको समझा हो। फिर भी टेक्स्ट बुक प्रेफर कीजिए और जो एक्सप्रेशन है उसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उसे बिना देखे आप सॉल्व कर सको। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है, उसे हम देखेंगे हमारे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।